ऐसा है कि ये -1 की बातें जो कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ को उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि -1 की बात वो लोग करते हैं, चूँकि एक रियासत में अवाम रहते हैं और ये इख्तियार अवाम को हासिल है, ये हक अवाम के पास होता है कि वो किस को ऊपर लाते हैं और किस को नीचे फेंकते हैं। तो इमरान खान ज़हनी तौर पर कौम को आज़ाद करने के लिए निकला है, तो ये जिन लोगों से हमें आज़ादी दिला रहे हैं, तो मैं सिंपल यूँ कहूँगा कि उन लोगों से जिनसे ये छीन रहा है इख्तियार, ये वो लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है और कहाँ से आए? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ है, मैं सवाबी का रहने वाला हूँ, सवाबी से आया। तो ये जो आज बातें चल पड़ी हैं -1, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली ऐसा है कि ये -1 की बातें जो कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ को उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि -1 की बात वो लोग करते हैं, चूँकि एक रियासत में अवाम रहते हैं और ये इख्तियार अवाम को हासिल है, ये हक अवाम के पास होता है कि वो किस को ऊपर लाते हैं और किस को नीचे फेंकते हैं। तो जमहूरियत कहते इसी को, ये एक जमहूरी मुल्क में हम रह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि 1947 में क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें जोग्राफियाई तौर पर एक लकीर खींची थी, एक जोग्राफियाई तौर पर हमें आज़ादी दिलवाई थी। अब इमरान खान जो कि निकला, ये जैसा कि वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की तरफ हमें निकलना चाहिए और वो निकला भी इस सिलसिले, तो इमरान खान ज़हनी तौर पर कौम को आज़ाद करने के लिए निकला है। तो ये जिन लोगों से हमें आज़ादी दिला रहे हैं, तो मैं सिंपल यूँ कहूँगा कि उन लोगों से जिनसे ये छीन रहा है इख्तियार, ये वो लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये तो दुनिया का उसूल है कि मैं अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपने कोई चीज़ अपने साथ रखी है, जबर से, ज़ोर से, ताकत से, अगर वो हमसे आपसे छीनना चाहें तो आप ऊँचे हथकंडों पे आएंगे। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो निकले हैं लोग और जो आप कह रहे हैं -1, तो इसको तो मैं मुस्तरद कर देता हूँ। ये इख्तियार किसी के पास नहीं है, ये अवाम के पास है और अवाम पूरी दुनिया देख रही है कि सब के सब ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब के सब इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, ज़िमनी इंतख़ाबात को मुलतवी कर दिया है, उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हर जगह तो सैलाब से मुतासरा नहीं थी। एक्चुअली ऐसा है कि ये इस तरह आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ पाकिस्तान के दूसरे इदारों को भी लाजिम और मलजूम ठहराऊँगा। एक्चुअली ऐसा है कि गवर्नेंस का इधर एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। इदारे हैं लेकिन गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस ये होता है कि आप ऊपर से नीचे लोगों तक इंसाफ को किस हद तक आप आसान और मुमकिन कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन जो कि वो भी वही हथकंडे इस्तेमाल किया, लेकिन वो दिन अब नहीं रहे। अभी ये कौम जो आप देख रहे हैं ना, ये वो दौर नहीं रहा। अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये सारे ख़वातीन और लड़कियां और लड़के सब के सब तालीमी याफ्ता है। ये वोट उस बंदे को देते हैं जो कोई न कोई काम सियासत में आने से पहले भी डिलीवर कर चुके होते। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहूँगा साउथ एशिया में, बल्कि इससे एक दर्जा में आगे जाऊँगा, पूरी दुनिया में एक वाहिद सियासी लीडर है कि वो सियासत में आने से पहले उसने डिलीवर किया था। वर्ल्ड कप के ज़रिए शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर, शौकत खानम कराची, नमल यूनिवर्सिटी पर उसने कहा कि एक पार्टी बनाऊंगा। सब लोग हंस रहे थे कि मजाक करे, जैसे शौकत खानम पे लोग हंस रहे थे। पार्टी भी बन गई, फिर कहा टांगा पार्टी है, फिर हुकूमत आई, दूसरी बार आई, गिलगित बल्तिस्तान में भी आई है, कश्मीर में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार, पंजाब में भी। जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन, तो हर एक चीज़ का जब आप क़िबला दुरुस्त करना चाहें तो उसके लिए तो जदोजहद करनी पड़ेगी ना, उसके लिए मेहनत, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो आज ये कौम और इमरान खान और पूरी कौम निकलिए, और वो दिन दूर नहीं
کہ برطانیہ کی طرح انشاءاللہ ہمارا الیکشن کمیشن بھی اسی طرح ہوگا اور ہمارے بھی ادارے امریکہ اور کینیڈا اور یورپین کنٹریز کی طرح انشاءاللہ ڈیولپ ہوں گے. لیکن اس کے لیے نکلنا پڑے گا. تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں پوری قوم کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے موقع قوموں کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں. جس طرح کہ حضرت حسین علیہ السلام جو کہ نکلے تھے کوفہ کے لیے تو اپنے ذات کے لیے تو نہیں نکلے تھے نہ وہ اپنے لیے کوئی چیز مانگ رہے تھے, وہ تو قوم کے لیے نکلے تھے. لیکن کوفہ والوں نے ساتھ نہیں دیا. تو تاریخ سے اس دور سے لے کے اب تک دیکھیں رونا اور پیٹنا ہے. اگر آج ہم نہیں نکلے تو پوری قوم کو یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں, یاد رکھے ساری زندگی روئیں گے اور اپنے آپ کو پیٹیں گے, پھر خات کچھ نہیں آئے گا. نکلے, آج موقع ہے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو.